This song is presenting by Shri Balaji Kumawat Sound Gatiyavli. और रघुवर भय उदास कौन लाए संजीवनी इस कठिन समय के मां। लक्ष्मण जी के शक्तिबाण लाग जावे और शक्तिबाण से मूर्छित हो जावे। भगवान श्री रामचंद्र जी एक छोटा बालक को खिलौना टूट जावे और विलाप करे, वो तरह विलाप करे, रुदन करे। जाम्बवंत जी सुग्रीव आदि भगवान ने केवल है कि प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हो, आपको किस बात की चिंता है। भगवान कहने लगे सोच नहीं मुझे सिया हरे को और सोच नहीं वनवास भय को, सोच नहीं भाई लखन मरे को, पर सोच है लंकेश कहे को। हे भाई मुझे चिंता है तो केवल एक बात की कि मैंने विभीषण को लंकेश कहकर पुकारा है। अगर मैं ये वचन ना निभाऊं तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। विभीषण जी कहने लगे प्रभु इस लंका में एक वेद है, वेद सुषेण है, आप सुषेण वेद को मंगवाइए, वो कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। हनुमान जी वेद सुषेण को लेकर आए। सुषेण वेद लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर भगवान से कहने लगे ब्रह्म शक्ति से मूर्छित है, वो ब्रह्म शक्ति से मूर्छित है और बीमारी कोई ना, मूलाचार जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना, कहने लगे प्रभु ये केवल शक्ति से मूर्छित हैं, इनके और कोई बीमारी नहीं है। पर हे प्रभु मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है। शक्ति से मैं हो
तक तन में प्राण हो ये शीतल बड़ा धरती पर रहा बदन में जोश नहीं। जब तक तन में श्वास चलेगा तब तक होगा नाश नहीं जी प्रभु, तब तक होगा नाश नहीं। रात रात में बिगड़ सके ना फिर जीने की आश नहीं। जब तक इनके तन में श्वास रहेगी तब तक इनका शरीर लाश नहीं होगा, परंतु प्रभु ये केवल रात रात की बात है। सूरज उगन से प्राण निकलती, सूरज उगन से प्राण निकलती, अगर दवाई आई ना मूलाचारी जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना। दवाई ना अगर दिन उदय से पहले पहले इनको दवाई मिल जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। द्रोणागिरि पर अमृत बूटी सरजीवन है नाम सुनो प्रभु, सरजीवन है नाम सुनो। उस बूटी को लाए पिला दो कर दे सिया राम सुनो। उस बूटी को लाए पिला दो कर दे सिया राम गणो। हे प्रभु, द्रोणागिरि पर्वत पर एक बूटी है, उसका नाम सरजीवन है। अगर वो सरजीवन बूटी कोई ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, परंतु हे नाथ उस बूटी को लाना इतना सरल नहीं है। उसको लाना सरल नहीं है, मुश्किल की एक बात सुनो प्रभु, मुश्किल की है बात सुनो। सिकंदर को खबर पड़े तो, सिकंदर को खबर पड़े तो बिगड़े काम तमाम सुनो। सिकंदर को खबर पड़े तो बिगड़े काम तमाम सुनो। और हे नाथ, अगर इस बात की खबर रावण को लग जाए तो वो कोई न कोई विघ्न जरूर करेगा। अरे रात रात में बूटी लावे, रात रात में बूटी लावे, ऐसा कोई बलवान नहीं जी।
ओ भूला चारी जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना। शक्ति से घायल है कोई ना भूला चार जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना। भूला चारी जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना। वेदराज हुसैन कहने लगा, हे प्रभु, उस बूटी को लाने में कठिनाई है। अगर रावण को पता लग जाए तो वो कोई न कोई विघ्न करेगा। और है नाथ, धरती के उस छोर पर संजीवन बूटी है। रात रात में अगर कोई ऐसा योद्धा हो जो बूटी ला सके, मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है। भगवान रामचंद्र जी वेद की बात सुन के विलाप करने लगे और कहने लगे, आधी रात से कर पर चंदा घड़ी रही है रात नहीं रे भाई, घड़ी लगी है रात नहीं। पर्वत ऊपर हाँ रामचंद्र जी व्याकुल हो गए, बूटी आवे हाथ नहीं। ओ रामचंद्र जी व्याकुल हो गए, बूटी आए हाथ लगी। की दया हो जावे तो मुश्किल का कोई काम नहीं। रात रात में बूटी लाऊं, रात रात में बूटी लाऊं, झूठी करूं बड़ाई ना प्रभु, झूठी करूं बड़ाई ना। भूला चारी जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना। भूला चारी जोर नहीं चाले मेरे पास दवाई ना। अगर आपकी कृपा हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। हे नाथ, मैं बड़ाई तो नहीं करता हूं, पर मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो दिन उगने से पूर्व में बूटी ला सकता हूं। और वेदराज हुसैन को हनुमान जी महाराज कहने लगे, हनुमत बोले सुनो वेद की, उसकी कैसे लाड़ी
निशानी क्या। वो पर्वत ऊपर गणी रे बूटियां, उसकी खास निशानी क्या। दीपक सी है जोत देखनी, दीपक सी है जोत देखनी, ज्यादा बात बतानी क्या रे मेरा, ज्यादा बात बतानी क्या। बिना तेल माँ करे रोशनी, उससे बड़ी निशानी क्या। ओ बिना तेल वो करे वो रोशनी, उससे बड़े निशानी क्या। वेदराज कहने लगे हनुमान, उस बूटी की विशेष पहचान यही है, दीपक के जैसी रोशनी उस बूटी से हमेशा निकलती रहती है। बिना तेल बिना बाती के जो बूटी प्रकाशमान हो वही सरजीवन है। पर हनुमान जी महाराज जब उस पर्वत पर पहुंचे, रावण ने माया से सभी बूटियों पर दीपक से प्रकाश कर दिया। हनुमान जी महाराज को समझ में नहीं आया कि कौन सी सरजीवन बूटी है, पूरा पहाड़ी को उठा लिया।